पवन सिंह का एक गाना है इन दिनों बहुत चर्चा में रहा, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो बात सही ठीक है, वो बात सही है, आप सहमत है, लेकिन जातिवाद का आरोप लग गया उन पर। दोनों में बेस्ट देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। उनकी सिंगिंग जो है मतलब कोई भी बोलेगा पवन जी की सिंगिंग तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है। अच्छा। तो वो तो उसमें मतलब बेस्ट ही हैं। और खेसारी जी की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो वो उसमें बेस्ट हैं जो वो पवन जी नहीं करते हैं। भोजपुरी एक भाषा है और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ने ही ये जिम्मेदारी नहीं संभाल रखी है अश्लीलता को दूर करने की। गाने में देवर भाभी के जो रिश्ते होते हैं बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, जीजा साली चोली ब्लाउज और बाकी सारी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाहूँगी, इसको लेकर के गाना जो है आप बनता है, उससे हट करके आप गाना ही नहीं बना पाते हैं, ऐसा क्यों? सॉरी टू से बट कभी भी पवन जी आके लाइव आके कभी रोए नहीं हैं, हाथ से उनके साथ भी कम नहीं हुए हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत अभी इस कमरे में हुआ है तो आप कमरे से बाहर निकलते ही उसके लिए आप एक्शन लेंगी, करेक्ट? ना कि 10 साल बाद लेंगी, 2 साल बाद लेंगी, 5 साल बाद लेंगी। अक्षरा सिंह ने कुछ दिन पहले इल्ज़ाम लगाया पवन सिंह पे। अभी हाल में ही एक एक्ट्रेस ने, भोजपुरी एक्ट्रेस ने मनोज तिवारी पर इल्ज़ाम लगाया कि जो मेल एक्टर हैं भोजपुरी के, वो पैर खींचते हैं फीमेल एक्ट्रेस का। क्या इसमें सच्चाई है? जिनकी सोच खराब है वही ऐसा सवाल करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो खुद गलत सोचते होंगे ना, उनको ही हमारे सिनेमा में गंदगी दिखती होगी, अदरवाइज नहीं। आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करिए ना, क्यों नहीं करते? चलिए, अगर 50 फिल्में बनी हैं, 10 में अगर अश्लीलता तो आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप 40 चीज़ को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव व्लॉग देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत ही खास सदस्य जुड़ चुकी हैं जो कि भोजपुरी के जानी मानी स्टार है अंजना सिंह जी। उनसे पूछेंगे कि पटना आखिर वो क्यों आई है और क्या खास मकसद लेकर के आई है, क्यों आई है पटना? पहले तो थैंक यू सो मच। पटना मेरा आना हुआ कल, मेरा इवेंट है राजगीर में, मिशन टू विन एंड हमी फाउंडेशन समारोह में एक अवार्ड शो है जिसमें मुझे कुछ बच्चों को सम्मान करना है एज एन गेस्ट, मुझे अटेंड करना है वो शो, इसलिए मैं आई। आने वाले कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि दर्शक जो है बहुत वेट कर रहे हैं कि कब आप धमाका करेंगी? दर्शक तो धमाकेदार सारे मेरे प्रोजेक्ट देख ही रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी रिलीज़ हुई थी, आप लोगों को तो पता ही है, मेरी बेटी मेरा अभिमान, एंड ट्रेलर को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बिंदु का ट्रेलर अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। और फिर अभी कल मेरा एक ट्रेलर आने वाला है न्यू फिल्म का जिसका नाम है अजब घर की गजब कहानी। तो आपको अभी जो फिल्म पहले देखने को मिलेगी वो है बिंदु। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 चर्चित नाम हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह। दोनों के फैंस आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्या कहना चाहिएगा उसके बारे में? भोजपुरी इंडस्ट्री जो है फिल्मों के अलावा बहुत विवादों में रहती है, आखिर क्या कारण है इसका? नहीं, तो इस पे मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी काफ़ी लोग हैं जो चर्चित हैं, ठीक है। हाँ, इनकी चर्चाएं विवाद की वजह से, आपने खुद ही आपके सवाल का जवाब दे दिया, विवाद की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो क्या था आपका सवाल? क्या वजह है विवाद? क्या वजह है विवाद में? वो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, वो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, शायद यही रीज़न है कि ये लोग मतलब वन साइड ही विवाद रहता है ज़्यादातर, अगर आप देखें तो। आपके हिसाब से दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों में बेस्ट देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। उनकी सिंगिंग जो है मतलब कोई भी बोलेगा पवन जी की सिंगिंग तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है। अच्छा। तो वो तो उसमें मतलब बेस्ट ही हैं। और खेसारी जी की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो वो उसमें बेस्ट हैं जो वो पवन जी नहीं करते हैं। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, अब दोनों लोगों का मुद्दा ज़रूर सिंगिंग बना रहता है या सॉन्ग्स बने रहते हैं या एल्बम्स में कभी हो जाता सेम डे दोनों का सेम जैसा ही सॉन्ग रिलीज़ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये चलता रहता है। देखिए, आप भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं बार बार कि अक्षरा सिंह ने कुछ दिन पहले इल्ज़ाम लगाया पवन सिंह पे। अभी हाल में ही एक एक्ट्रेस ने, भोजपुरी एक्ट्रेस ने मनोज तिवारी पर इल्ज़ाम लगाया कि जो मेल एक्टर हैं भोजपुरी के, वो पैर खींचते हैं फीमेल एक्ट्रेस का। क्या इसमें सच्चाई है? मुझे नहीं पता आप किन के बारे में बात कर रही हैं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ कुछ गलत अभी इस कमरे में हुआ है तो आप कमरे से बाहर निकलते ही उसके लिए आप एक्शन लेंगी, करेक्ट? ना कि 10 साल बाद लेंगी, 2 साल बाद लेंगी, 5 साल बाद लेंगी। अगर आज इस कमरे में आपके साथ कुछ गलत हुआ या आपके साथ कुछ बिहेव हुआ या कुछ भी XYZ किसी भी कोई भी बात हुई हो,
तो अगर आपको बुरा लगा है या आपको फील हुआ है या वो आपके रिस्पेक्ट्स के अगेन गया है, तो आप इस कमरे से निकलते ही उस शख्स की तुरंत बैंड बजाएंगी और उस पर रिएक्ट करेंगी। ये सिस्टम थोड़ा मेरी समझ के बाहर है कि 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उठ के आपको रियलाइज किसी तरह का डर होता है कि अगर नाम ले लेंगे अभी तो करियर खराब हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? मतलब अब डर खत्म हो गया। क्यों भाई? देखिए किसी भी कलाकार की पहचान जो होती है उसके काम द्वारा की जाती है कि नहीं इनका काम अच्छा है, लेकिन भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर के हाईलाइट रहते हैं। तो कितना आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होना मुझे चाहिए? बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि चाहे पवन सिंह को देख ले, अक्षरा सिंह को देख ले। नहीं, सॉरी टू से, बट कभी भी पवन जी आके लाइव आके कभी रोए नहीं हैं। अच्छा। हादसे उनके साथ भी कम नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है, बट वो लाइव आकर के उन्होंने अपने पर्सनल मैटर्स को कभी खोला नहीं है या किया नहीं है। तो मैं उनको इस चीज़ में मैं काउंट नहीं करती हूँ। लेकिन उनकी निजी जिंदगी तो बहुत चर्चा में रही। लोग करते हैं चर्चा, तो ये लोगों का काम है, उनको करने दीजिए ना। अभी मैं ही लाइव आके बताने लगी एक चीज़ें, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? लोग तो हैं, अब हम लोग पब्लिक फिगर हैं तो हमारे बारे में लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे, 20 इंटरव्यूज़ डालेंगे या वीडियोस डालेंगे, तो वो लोगों को करने दीजिए ना। आप खुद से आके क्यों? पवन सिंह का एक गाना है इन दिनों बहुत चर्चा में रहा, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो बात सही ठीक है, लेकिन वो बात सही है, आप सहमत है, लेकिन जातिवाद का आरोप लग गया उन पर इसको लेकर के। अरे अब देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब आदमी कहते हैं ना कि जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लोग जलते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, पैर भी खींचते हैं। तो ये तो उनके साथ भी हो रहा है ना। बॉलीवुड तक पहुंच गए, उनका गाना भी बड़ा हिट हो रहा है। बिल्कुल होगा ही, अब उनकी आवाज़ ही ऐसी है, कहीं भी जाएगी धूम मचाएगी। राजनीति और भोजपुरी इंडस्ट्री का जो है बड़ा अच्छा नाता दिख रहा है आजकल। पवन सिंह भी चुनाव लड़े, तैयारी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। आप भी दिखेंगे राजनीति में? बिल्कुल, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ, एक्टिंग में बहुत खुश हूँ, इसी से लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। राजनीति के बारे में सोचा नहीं। अगर पार्टी में किसी पार्टी को चुनना होगा अगर भविष्य में, तो किस पार्टी पे जाइएगा? तब देखेंगे कि किसका झंडा ज़्यादा लहरा रहा है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जी, एक अहम जो मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि लड़की होने के नाते और बिहारी होने के नाते भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप जुड़ी हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता शब्द को बहुत तगड़े तरीके से जोड़ा जाता है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है इसको लेकर के लताड़ चुके हैं बिहार को कि भोजपुरी का मतलब अश्लीलता। इस बात से इत्तेफाक रखती है या ये बिल्कुल गलत बात है? आप रखती हैं। आज आप बिहार की बेटी हैं, आप एक इतनी अच्छी एंकर हैं। मुझे बुरा लग रहा है ना कि हाँ, जोड़ा जाता है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। एक भाषा है भोजपुरी, तो क्यों जोड़ना चाहिए? भोजपुरी एक भाषा है और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ने ही ये जिम्मेदारी नहीं संभाल रखी है अश्लीलता को दूर करने की। हमारे सिनेमा को तो आपने कंपलसरी भी नहीं किया कि कहीं लगे और हम अच्छी चीज़ स्प्रेड कर सकें। ठीक है, बाकी भोजपुरी से जुड़े हुए हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि आप अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो क्यों करता है, ये आपको भी अपने से भी पूछना है। क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप गाने में देवर भाभी के जो रिश्ते होते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, जीजा साली चोली ब्लाउज और बाकी सारी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाहूँगी, इसको लेकर के गाना जो है आप बनता है, उससे हट करके आप गाना ही नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, गाने बनते हैं अलग बहुत कम, अपवाद ले लीजिए इसको। नहीं, ये बहुत देखिए, यहाँ हमारे यहाँ जो रिलेशन को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कि देवर और भाभी का रिलेशन यहाँ बहुत माँ और बेटे जैसा है, तो उसमें अभी उस चीज़ को इन लोगों ने कैसे चल जाए, ये एल्बम में ही ज़्यादा होता है, सिनेमा में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो चंद कुछ एल्बम्स की वजह से लोग पॉइंट करते हैं और हर इंडस्ट्री को पॉइंट किया जाता है। किस इंडस्ट्री में नहीं है? किस इंडस्ट्री में डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं या गाने नहीं बनते हैं? लोगों की रीच ही नहीं है। पूरी इंडस्ट्री क्यों बदनाम हो गई? हाँ, क्या वजह रही? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है ना, इसलिए कि क्या ही होगा, फट से पूछ लीजिए क्या है। आपको लगता है कि बदनामी हुई जो उसको? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जो जिनकी सोच खराब है वही ऐसा सवाल करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो खुद गलत सोचते होंगे ना, उनको ही हमारे सिनेमा में गंदगी दिखती होगी, अदरवाइज नहीं। आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करिए ना, क्यों नहीं करते? चलिए, अगर 50 फिल्में बनी हैं
10 में अगर अश्लीलता है तो आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप 40 चीज़ को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रमोशन की जरूरत है। आप अच्छी चीज़ को प्रमोट करिए ना। आपने भी आते ही पहला सवाल ये किया कि दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, कंट्रोवर्सीज होती रहती है। तो जो अच्छा कर रहा है उसकी बात होती है, इसलिए सवाल बनता है। हाँ नहीं वो ठीक है, नहीं होता तो है, एग्री, हाँ लड़ रहे हैं, करेक्ट है, वो तो लोग फैंस लड़ रहे हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। अच्छा, एक जो सवाल है भिखारी ठाकुर जी का, एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं सरल भाषा जो है भोजपुरी, भिखारी ठाकुर के से जाने जाती है। आखिर क्या वजह रही कि भोजपुरी जैसे ही हम सुनते हैं भोजपुरी तो बाहरी राज्यों में होता है कि भोजपुरी का मतलब अश्लीलता या गंदगी? नहीं ऐसा कोई नहीं सोचता। कितना भागीदारी है इसमें अभिनेता और गायकों की? जो भाई लोकल मैंने अभी आपको जवाब दिया कि पहले और जो भी एल्बम बनते हैं जिनको कुछ समय में जल्दी से अपना फेमस होना रहता है, वो लोग के एल्बम को लेकर के ही लोग ज़्यादा पॉइंट करते हैं। सिनेमा में आप अभी पिछले 4-5 साल से या पहले भी आप देख लीजिए, अच्छे ही सिनेमा बने हैं। और सपोज़ आप अगर बात कर रहे हैं रवि जी की, मनोज जी की, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो आज उस चीज़ से रिग्रेट करते हैं कि गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि उस टाइम भी वो लोग की भी लाइफ का वो स्ट्रगल पार्ट था, जो मिल रहा था आदमी वो वर्क कर रहा था। बट आज की डेट में जब वो एक कहीं हैं और जब वो चीज़ों को देखते हैं जो उनसे मिस्टेक हुई, शायद उन्होंने वो कॉल लिया होता या सबकी लाइफ एक स्ट्रगल पीरियड होता है, तो आज उस चीज़ से वो रिग्रेट करते कि हाँ ये गाना बन गया, नहीं बनना चाहिए था, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आप वो भी देख लीजिए, पब्लिक को पसंद वही है, आज भी वही वापस ढूंढ के गाना प्ले करती है। रील्स बनते हैं उसी पे बनते, जो पुराने गाने आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो पब्लिक है, कभी कुछ पसंद कर लेती, कभी कुछ पसंद कर लेती है। हर कलाकार का ख्वाब होता है बॉलीवुड। आपने भी ख्वाब देखा होगा, लगता है कि बिल्कुल देखा है। कब तक ये देखने को मिलेगा? पता नहीं, भगवान जब चाहेंगे। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ में स्क्रीन शेयर करूं, अनुराग कश्यप जी के साथ में काम करूं। पता नहीं ये कब पूरा होगा, या कम से कम बिग बॉस मेरे लिए इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि मैं उसके लिए मैं सोचूं और उसके लिए दुनिया भर के बवाल करूं और उसके लिए न्यूज़ में छाई रहूं। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग गए हैं, खेसारी लाल यादव भी गए, अक्षरा सिंह भी गई। अच्छा, गए हैं, नो डाउट वो लोग गए हैं, रवि जी गए हैं, वो लोग गए हैं, बट मुझे इतना वो नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं इतना बवाल करके किसको जाना है? कभी ऑफर मिले तो जाना चाहेंगे? ऑफर आएगा, बड़े अच्छे से आएगा, उसके लिए मैं स्पेशली बिग बॉस जाने के लिए दुनिया भर का बवाल करके नहीं जाऊंगी कि किसी को नीचा दिखा के जाऊं, अपनी चीज़ें वायरल करवाऊं, ये सब करके नहीं जाना। मैं जैसी हूँ, जो पर्सनालिटी हूँ, इस वे में अगर ऑफर आएगा तो ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, बिहार सरकार से क्या उम्मीदें हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि बढ़ाया तो जा रहा है, अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है? ये तो हम लोग को ये सब रिक्वेस्ट करते हुए आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स हो गए, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, लेकिन सुनवाई अब धीरे धीरे हो रही है। बिहार नीति के लिए, फिल्म नीति के लिए कुछ बिहार गवर्नमेंट स्टेप उठाया है। तो वापस से मैं चाहती हूँ कि जब पटना हूँ तो चहकता हुआ पटना दिखे, क्योंकि जब अगर हम आज से पहले की बात करें, 4-5 साल और पहले की बात करें, हर थर्सडे मतलब इतने सिनेमा रिलीज़ होते थे कि इतने सारे लोग आना ही रहता था। थर्सडे आना ही है क्योंकि फ्राइडे हर हॉल में विज़िट करना है, हर जगह जाना है, प्रमोशन करना है। तो वापस हमें वैसा माहौल चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है लड़कियों के लिए सेफ है या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गर्ल आपको? बिल्कुल, कोई भी इंडस्ट्री सेफ है, वो डिपेंड करता है गर्ल पे ही कि आपके क्या डिसीजंस हैं। अच्छा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदना सिंह थी, आपने इनको सुना, बहुत ही लंबी बातचीत हुई। हम बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तक जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।